हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा। आज हम क्लास 12th का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट का नाम देकर ये कहूँ कि 100% श्योर है कि ये क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो आप जब आपको मालूम है कि ये देखने को मिलेगा तो आप इस पर अपनी कमांड को अच्छी रखें और मैं जो कॉन्सेप्ट बताऊंगी सेम कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में करना है। हाँ, डिजिट चेंज मिल सकती हैं बट क्वेश्चन श्योर है कि एग्जैक्टली ऐसा ही आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। तो आप अपने इस क्वेश्चन में 5 मार्क्स गेन करना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलो सॉल्यूशन देखते हैं हम इस क्वेश्चन का। लेट्स स्टार्ट। जो भी मैं हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्या कहना चाहता है? कहता है कि सोल्व द लीनियर इक्वेशन। ठीक है भाई, हमें कुछ लीनियर इक्वेशन गिवन है। किससे सोल्व करना है? मैट्रिक्स मेथड से। कि जो भी लीनियर इक्वेशन दे रखी है वो हमें किससे सोल्व करना है? मैट्रिक्स मेथड से। तो चलो भाई इनको सोल्व करते हैं हम। जो इक्वेशन हमें गिवन है उनको मैट्रिक्स मेथड में लिखते हैं पहले। तो जो भी इक्वेशन हमें गिवन है मैट्रिक्स मेथड में लिखते हैं। तो क्या करते हैं? एक्स का कोएफिशिएंट कितना है? 3 है, लिख दिया। वाई के आगे कुछ नहीं है तो कोएफिशिएंट क्या बोला जाता है? 1 है। जेड के आगे कितना है? 2 है, तो जेड का कोएफिशिएंट 2 हो गया। एक्स के आगे कितना है? 2 है हमारे पास। वाई के आगे कितना है? माइनस का 3 है। और जेड के आगे कितना है? माइनस का 1 है। एक्स के आगे कितना है? 1 है। वाई के आगे कितना है? 2 है हमारे पास। और जेड के आगे कुछ नहीं बोला तो 1 है हमारे पास। ये मैट्रिक्स बन गई हमारे पास। उसके बाद हमारे पास क्या है? यहाँ पर किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? एक्स वाई जेड की। एक्स वाई और जेड। ठीक है। इक्वल में हमारे पास क्या है? इक्वल में हमारे पास 3 -3 4। अब हम इसको नाम दे देते हैं मैट्रिक्स को ए। इसको हमने क्या नाम दिया है? पूरे मैट्रिक्स को ए। इसको हमने क्या नाम दिया है? एक्स। ये भी मैट्रिक्स है हमारे पास। और इसको हमने क्या नाम दे दिया है? बी। तो हमारे किस तरीके से बन गई मैट्रिक्स? ए एक्स इक्वल टू बी। एक्चुअली हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है? एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है। अब स्टेप 1 में आप क्या करोगे? सबसे पहले बेटा इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे हम। किसका डिटरमिनेंट निकालेंगे? ए हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसको हमने कैसे लिख रखा है? ऐसा। जब डिटरमिनेंट निकालना है दोनों तरफ लगा दिया हमने डिटरमिनेंट। ये डिटरमिनेंट का साइन होता है। चलो डिटरमिनेंट निकालते हैं। 3 2 1 1 -3 2 2 -1 1। इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है? डिटरमिनेंट निकालना है। जब डिटरमिनेंट हम निकाल रहे हैं किसके अक्रॉस निकाल रहे हैं? फर्स्ट रो के अक्रॉस निकाल रहे हैं। फर्स्ट रो के अक्रॉस कौन सी? ये वाली जो लाइन होती है हमारे पास रो होती है। ऊपर से जो नीचे की ओर देखते हैं ये क्या होती है? कॉलम होती है। फर्स्ट रो के अक्रॉस डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं तो हम डिटरमिनेंट निकालते हैं भाई। 3 इंटू ये गया इधर गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया? -3। और इसको इससे करा तो -2 आएगा। बट बीच में साइन कैसे आता है? नेगेटिव। और बीच में नेगेटिव साइन है और ये भी -2 है तो कैसा हो गया? +2 हो गया। क्लियर है? फिर से देखो, हमने इसके अक्रॉस निकाला 3 के अक्रॉस, तो ये लाइन गई, ये लाइन गई। ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। पहले अपने देखो राइट हैंड से लिख रहे हैं, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ चलेंगे। तो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ 1 को मल्टीप्लाई करा -3 से तो क्या आ गया? -3। बीच में माइनस का साइन लगना है। ठीक है। अब 2 को 1 से -1 से करा -2 आ गया। बीच में माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। अब साइन साइन कैसे चलते हैं? प्लस माइनस प्लस। अब प्लस तो हमने हो गया हमारे पास। अब माइनस का 1। अब इसको करते हैं हम। ये लाइन गई हमारे पास, ये वाली गई। कि भाई ये 1 किस किस में आ रहा है? 1 इसमें आ रहा है तो ये गई हमारे पास, इसमें आ रहा है ये गई। अब किससे? राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड क्या है? 1 को किससे मल्टीप्लाई करें? 2 से। 1 को 2 से करेंगे तो क्या आ गया? 2 आ गया। अब किससे? 1 को -1 से करेंगे तो माइनस आएगा, बट बीच में माइनस लगेगा तो क्या हो गया? +1। देखो ये 1 किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, ये कैंसिल हो गया। 1 को 2 से करा तो 2 आ गया। 1 को -1 से करा तो -1 आएगा, बट बीच में माइनस उसकी वजह से प्लस हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया? 2। अब 2 कौन कौन सी लाइन में आ रहा है? इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, ये कैंसिल हो गया। 2 को 2 से करा, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ चलो पहले, क्योंकि ये दोनों नंबर बच रहे हमारे पास। तो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ गए तो 2 को 2 से करा तो क्या आ गया हमारे पास? 4 आ गया। फिर बीच में कैसा साइन लगाना है? माइनस। बट 1 को -3 से करा तो -3 आ गया। और माइनस माइनस हमारे पास क्या हो गया? प्लस हो गया। अब इसको हमें सोल्व करना है। क्या आ गया हमारे पास? यहाँ पर माइनस का 1 बच गया। माइनस के 1 को 3 से करा तो क्या आ गया? -3 आ गया। यहाँ पर क्या हो गया? 2 + 1 3 हो गया। 3 को 1 से करा तो क्या आ गया? -3 आ गया। अब यहाँ पर कितना हो गया हमारे पास? 4 + 3 7 7 2 जा 14 प्लस का 14 हो गया। 3 को ऐड करा तो कितना हो गया? -6 हो गया। प्लस का कितना हो गया? 14 हो गया। 14 में 6 गए तो किससे बचेगा? प्लस का बचेगा। कितना बचेगा? 8 बचेगा। अब हमने यहाँ से क्या देखा कि डिटरमिनेंट जो है उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। भाई 0 तो नहीं है। जब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है तो हम बोलते हैं A इनवर्स एग्जिस्ट।
एंड यूनिक सॉल्यूशन, कि हमारे पास जो ए इनवर्स है वो एग्जिस्ट कर रहा है, और ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, साथ में हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक। यूनिक मतलब सभी का एक एक सॉल्यूशन आएगा, किसका, एक्स का, वाई का, जेड की, सभी की एक एक वैल्यू आएगी। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब ए इनवर्स निकालना, ए इनवर्स की क्या कंडीशन है, तो सबसे पहले आपको ए इनवर्स का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि ए इनवर्स कैसे निकलता है। ए इनवर्स जो मैंने ऐसे लिखा है ना, तो इसका मतलब होता है इनवर्स, कि ये किसका इनवर्स है, ए का इनवर्स। ए इनवर्स कैसे निकलता है, 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स कैसे निकलता है, 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए तो हमने फाइंड आउट कर लिया भाई, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए ही है, तो क्या काम रह गया हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। अब हमें इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। कोफैक्टर हम निकालते हैं अब इसका। कोफैक्टर के लिए हमने जैसा मैं लिखूँ वैसे के वैसे लिखते चलना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। सबसे पहले हम लिखते हैं A11। A11 में हम कैसे निकालते हैं भाई, A11 कहने का मतलब क्या है, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो और पहला कॉलम, तो ये हुआ। इसके अक्रॉस हम निकालते हैं कोफैक्टर A11, तो ये लाइन में आता है, ये इस लाइन में आता है, ये जा चुके हैं। तो क्या बच गया हमारे पास, मैंने क्या कहा था, राइट से लेफ्ट की ओर चलना है, राइट 1 को -3 से करना है। 1 को -3 से करेंगे तो -3। अब 2 को -1 से करेंगे, बट बीच में माइनस का साइन आता है, तो कैसा आ जाएगा, +2 आ जाएगा। अब उसके बाद दूसरा यहीं पर लिखना है, क्या लिखोगे आप, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, मतलब ये वाला चला गया। अब ये किस किस लाइन में, इसमें आता है, इसमें आया, ये जा चुका है राइट से लेफ्ट की तरफ, 1 से 2, तो 2 आ गया, यहाँ पर हमारे पास आ गया 2। और 1 को -1 से करेंगे तो कैसा आएगा हमारे पास, -1 आएगा, बट बीच में साइन कैसा रहेगा, माइनस, तो क्या हो गया, +1। अब थर्ड हमारे पास क्या है, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब इसमें ये लाइन गई, ये लाइन गई, बच क्या गया, 2 को 2 से कराया तो कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया। और 1 को -3 से कराया तो -3 आ गया, बट बीच में माइनस का साइन है, उसकी वजह से ये कैसा हो गया है, +3 हो गया। गोट इट। अब हम दूसरी लाइन पे चलते हैं, तो मतलब दूसरी लाइन कौन सी है, दूसरी रो है हमारे पास, उसको क्या लिखेंगे हम, A21। क्या हो गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कौन है, 2 है, ये लाइन इस लाइन में आ रहा है, इस लाइन में ये जा चुके हैं, तो किसको, 1 को 1 से करा तो क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया। 2 को 2 से करा तो 4 आ गया, बीच में साइन कैसा है, माइनस का है। दूसरा A22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम हमारे पास ये एलिमेंट्स आ रहा है, ये गया इस लाइन में आता है और इस लाइन में आता है। 1 को 3 से करा तो 3 आ गया हमारे पास, और 1 को 2 से करा तो 2 आ गया, बट बीच में साइन कैसा है, माइनस का है। इसके बाद आता है हमारे पास A23 मतलब सेकंड रो है बट थर्ड कॉलम है, सेकंड रो है थर्ड कॉलम है, माइनस के अक्रॉस हम निकाल रहे हैं, तो ये इस लाइन में आ रहा है, इसमें आ रहा है। 2 को 3 से करा तो कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया है, और 1 को 1 से करा तो 1 आएगा, बट बीच में साइन कैसा है, माइनस का है। अब हमारे पास एक और बच गया, वो कौन सा है, A31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मतलब 1 के अक्रॉस निकाल रहे हैं हम, तो 1 किस में आ रहा है, इस लाइन में आ रहा है, इसमें ये जा चुके हैं। -1 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। -3 को 2 से करेंगे तो -6 आएगा, बट बीच में भाई कैसा साइन था, माइनस का था, तो क्या हो जाएगा, +6 हो गया। अब दूसरा इसके बाद आएगा क्या, 32 बोले तो थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, इसके 2 के अक्रॉस निकाल रहे हैं भाई। 2 किस किस लाइन में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो -2 को नहीं -1 को 3 से करा तो क्या आ गया हमारे पास, -3। अब 2 को करा 2 से तो 4 आएगा, बट बीच में साइन कैसा आएगा, माइनस का आएगा। गोट इट। अब लास्ट बच गया हमारे पास A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। -3 को 3 से करा तो कितना आ गया, -9। ठीक है, 2 को 1 से करा तो 2 आ गया, बट बीच में साइन कैसा है, माइनस का। अब हम इनको सोल्व करते हैं। अब देखो सबसे पहले हमने सोल्व करा तो कितना आ गया हमारे पास, ये -1 आ गया, ये कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया, ये कितना आ गया है, 7 आ गया है, ये कितना आ गया हमारे पास, -3 आ गया है, ये कितना आ गया, 1 आ गया, ये कितना आ गया हमारे पास, 5 आ चुका है, ये कितना आ गया हमारे पास, 5 आ चुका है, ये कितना आ गया, -7 आ चुका है, और ये कितना आ गया है, -11 आ चुका है। अब देखो यहाँ तक जो हमने काम कराया ये तो माइनर भी बोल सकते हैं। फिर कोफैक्टर और माइनर में डिफरेंस क्या है, तो बेटा कोफैक्टर में जो मेन डिफरेंस चला जाता है वो चला जाता है साइन का। तो आप ये सारे निकालने के बाद साइन का यूज करोगे ताकि कोई भी गलती ना हो। अब साइन कैसे यूज करते हैं हम, प्लस
माइनस प्लस, ऐसे चलाते हैं। कोरने पर रख दिया हमने प्लस का, माइनस प्लस। अब इधर की ओर जाएंगे तब भी क्या रहेगा, प्लस माइनस प्लस। इधर की ओर जाएंगे तब भी प्लस माइनस प्लस, मतलब किधर भी जाओ प्लस माइनस प्लस, फिर अगर माइनस है माइनस के बाद फिर प्लस फिर माइनस। क्लियर है। अब देखो पहला कैसा है प्लस, मतलब जैसा वैसा रहने दो। दूसरा कैसा माइनस, उसके आगे हमें कैसे लगाना है, माइनस का निशान लगाना है। तीसरे के आगे क्या लगाना हमें, प्लस लगाना है, जैसा वैसा। ठीक है। अब देखो ये है। अब दूसरे तरीके से ये भी मैं कह सकती हूँ कि जो आपके पास है ना ओड नंबर में जा रहे हैं ना, ओड नंबर में, उसके आगे साइन चेंज कर दो। ओड नंबर देखो ऐड करके देख लो, 2 + 1 3, 3 ओड नंबर है, साइन चेंज कर दो इसका, माइनस लगा दो, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गया। 2 2 इवन नंबर है, वैसा वैसा रहेगा भाई। 2 और 3 कैसा, 5 ओड नंबर है, साइन चेंज कर दो इसके आगे, हो गया। 3 1 इवन नंबर है, वैसा वैसा रहने दो। 3 5 कैसा नंबर है, ओड नंबर है, ओड नंबर है तो साइन चेंज करो भाई, माइनस लगा दो इसके आगे, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 3 3 6 है, 6 है तो इवन नंबर है। अब जो आपके पास आ गया है इसको आप लिखोगे कि हमने जो निकाला है वो निकाला है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ लिख दो, जैसे ड्रम आपने लिख रखे हैं वैसे वैसे लिख दो कि ऊपर हमारे पास -1 है, फिर क्या है 3 है, फिर क्या है हमारे पास 5 है। दूसरी में देखो हमारे पास, दूसरी बोलूँ तो कॉलम क्या है हमारे पास, -3 1 और 7। इस इधर से देखो मैं 7 -5 -11। अब इसमें मैंने लगा दिया बेटा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब होता है जो रो लिखी है उसको बना दो कॉलम, जो रो आपने लिखी है उसको बना दो कॉलम, कॉलम को रो, रो को कॉलम, वैसे ही होता है। अब ट्रांसपोज करती हूँ मैं इसका, तो ट्रांसपोज में क्या आ जाएगा मेरे पास, जो लिखी है रो उसको कॉलम बनानी है। तो -1 -3 7 3 1 -5 5 7 -11। दूसरे तरीके से अगर याद रखना हो तो क्या करना है, जो हॉरिजेंटल लाइन है उसको कैसी बनानी है, वर्टिकल बनानी है। जो हॉरिजेंटल लाइन है उसको वर्टिकल बनानी है, तीनों को। जैसे ये पहली हॉरिजेंटल थी, इसको बना दी वर्टिकल। दूसरी ये हॉरिजेंटल थी, इसको बना दी वर्टिकल। ये हॉरिजेंटल थी, इसको बना दी वर्टिकल। ये आपके पास क्या आ गया है, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया है। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, आपको क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स कैसा था, 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही तो था हमारा। अब 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए हमें पीछे क्या निकाला था, 8 आया था। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या है, रख दो इसकी वैल्यू। वैल्यू क्या है हमारे पास, -1 -3 7 3 1 -5 5 7 -11। अब देखो हमारा ए इनवर्स आ चुका है। ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, 1/8, और ये हमारे पास मैट्रिक्स है -1 3 5 -3 1 7 7 -5 -11। अब हम जो स्टार्टिंग करी थी वहाँ पर देखते हैं, हमने स्टार्टिंग क्या करी थी। स्टार्टिंग हमने करी थी AX = B। निकालना क्या था, मैंने क्या निकाला था, निकालना क्या है, X निकालना है। B भाई मैंने यहाँ लिख लिया है कि ये हमारे पास B मैट्रिक्स है। तो हमने स्टार्टिंग क्या थी, AX = B। हमें क्या निकालना है, X निकालना है। हमें A को दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा, बट मैट्रिक्स में क्या करते हैं, दोनों तरफ इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनवर्स से। और दोनों तरफ हमने इनवर्स से मल्टीप्लाई कराया, कहाँ से, आगे से कराया भाई, लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है। तो A इनवर्स A क्या बन जाएगा हमारे पास, I बन जाएगा। और I मैट्रिक्स को I बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं X से, तो सीधा सीधा आप लिख सकते हो कि ये क्या बच गया, X। और X की वैल्यू कैसे निकलेगी, A इनवर्स इंटू B। ठीक है भाई, A इनवर्स रखते हैं हम, X निकाल रहे हैं हम, A इनवर्स की वैल्यू रखते हैं। A इनवर्स हमारे पास क्या है, 1/8 इंटू -1 -3 7 3 1 -5 5 7 -11। ठीक है। और B की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 -3 4। ये भाई मैंने B लिख लिया है यहाँ से स्टार्टिंग से कि B की वैल्यू हमारे पास ये थी। अब मल्टीप्लाई करते हैं, मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इधर से लेके इधर जाओ। कैसे, -1 3 5 को मल्टीप्लाई करो इन एलिमेंट्स को। 1/8 बाहर है, उसको एज इट इज रख दो, 1/8 है भाई बाहर। -1 को 3 से करो। अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप क्या करा करो, ये सारे उठा के इसके आगे लिख लिया करो एक बार। -1 3 5, मतलब -1 को करना है किससे, 3 से करना है। तो -1 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, -3 आएगा। और 3 को -3 से करोगे तो क्या आएगा, -9 आएगा। 5 को 4 से करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 20 आएगा। अब हो गया एक, तो अब दूसरे को उठाओ, दूसरे को उठा के फिर से मल्टीप्लाई करो। दूसरा क्या है, -3 1 7 है। तो आप इनको लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट सोल्व करो। -3 है, फिर क्या है, 1 है। ये रफ वर्क है भाई,
1 है और ये क्या है 7 है। करो भाई, -3 को 3 से करा तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 9। अच्छा ये लिखेंगे कहाँ, आगे लिखेंगे या किधर लिखेंगे? तो ये कौन सी रो चल रही है, सेकंड रो चल रही है, तो सेकंड रो में लिखो आप ये सारे के सारे। -3 को 3 से करा तो क्या आ गया हमारे पास माइनस का 9 आ गया। 1 को -3 से करा तो क्या आ गया माइनस का 3 आ गया है। 7 को 4 से करा तो कितना आ गया 28। अब चलो लास्ट बच गया हमारे पास 7 -5 -11, वो भी लिख लो भाई। 7 है, फिर क्या है माइनस का 5 है, और फिर क्या है हमारे पास माइनस का 11 है। 7 को 3 से करा तो कितना आ गया हमारे पास 21 आ गया। माइनस को 5 को माइनस के 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का कितना आ गया 15 आ गया। फिर हमारे पास क्या है माइनस के 11 को 4 से करा तो कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का 44 आ जाएगा। अब देखो जो x है हमारे पास, उस x की वैल्यू हमने क्या मानी थी वो देखो एक बार ध्यान से। x की वैल्यू क्या मानी थी x y z मैट्रिक्स में, तो x की जगह हमें पुट करनी पड़ेगी क्या भाई x y z। गॉट इट। इधर हम इसको सोल्व करते हैं। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या पुट करी थी हमने x y z। इधर हमारे पास क्या है 1/8 बाहर है, अंदर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें हम जा रहे हैं सोल्व करने। 9 और 3 कितना हो गया माइनस का 12, माइनस के 12 में से 20 में से माइनस का 12 गया तो कितना बच गया 8 बच गया है। 9 और 3 कितना हो गया माइनस का 12 हो गया, माइनस का 12 किस में से जा रहा है 28 में से, तो कितना बच गया हमारे पास 16 बच गया है। 21 15 और माइनस का 44 तो कितना बच गया हमारे पास माइनस का 8 बच गया। अब जो ये डिवाइड में इसको अंदर लेके जाएं तो मैं कुछ ऐसा लिख दूं कि इसको मैं अंदर लेके जा रही हूं, तो अंदर लेके जाऊंगी तो मैं ऐसा लिख रही हूँ 8 को डिवाइड कर रहा है किससे 8 से, 16 को डिवाइड कर रहे हैं किससे 8 से, -8 को डिवाइड कर रहे हैं किससे 8 से, और इधर हमारे पास क्या है x y z। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास मैं कह सकती हूँ x y z इक्वल है हमारे पास किसके 8 को 8 से 1 बच गया, ये कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया, और ये कितना आ गया -1। अब कंपेयर करूं कोफिशिएंट इनका, कंपेयर करूं एलिमेंट्स, सॉरी कोफिशिएंट ने एलिमेंट्स कंपेयर करूं, x का कितनी वैल्यू 1, y की वैल्यू कितनी 2, z की वैल्यू कितनी -1, तो मैं क्या लिख सकती हूँ x = 1, y = 2, z = -1। ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझे इस क्वेश्चन को, मैं श्योर कह रही हूँ कि ये 100% श्योर है कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा। आप इसके कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, एक बार फिर से देख लेते हैं हम क्या करा है हमने। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दे रखा है आप उसको मैट्रिक्स में लिखो। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसको मैट्रिक्स में लिखो। कैसे लिखोगे कि जो इनके कोफिशिएंट x y z के उनको लिख दो भाई, लिख दिया। यहाँ पर हमने क्या लिखा x y z लिखा, और इधर हमने लिख दिया b आ गया। स्टेप वन में आप क्या करोगे, स्टेप 1 में आप ध्यान रखोगे जो मैट्रिक्स निकाला उसका डिटरमिनेंट निकालोगे। क्या निकालोगे डिटरमिनेंट निकालोगे। स्टेप 2, अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, मोस्टली केस यही देता है बेटा कि डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 वाला चला जाता है। स्टेप टू में आपको क्या निकालना है एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट मैंने आपको सिखा दिया कैसे निकालना जाता है एडजॉइंट। कोफैक्टर निकालोगे, पहले तो क्या निकालोगे कोफैक्टर, और कोफैक्टर रख के उसका क्या कर दोगे ट्रांसपोज कर दोगे, एडजॉइंट आ जाएगा। तो थर्ड स्टेप में हम क्या निकाल लेंगे, स्टेप थर्ड में हम निकालते हैं ए इनवर्स कैसे होता है बेटा 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और लास्ट स्टेप जो बच गया हमारे पास फोर्थ स्टेप में हम कैसे निकालते हैं एक्स निकालते हैं। कैसे ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ बी के साथ। गॉट इट। फर्स्ट स्टेप में हमने डिटरमिनेंट निकाला, सेकेंड स्टेप में एडजॉइंट निकाला, थर्ड स्टेप में इनवर्स निकाला, फोर्थ स्टेप में हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है जो कि हमारे पास आ चुकी है एक्स की वैल्यू। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।